हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू तुम टेक चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन दो शेयर के विषय में, जिसमें कि पहला शेयर मेरा है एनबीएफसी सेक्टर का बजाज फाइनेंस लिमिटेड। दूसरा शेयर है आपका एफएमसीजी सेक्टर का एचयूएल, जिसको हम हिंदुस्तान अनलीवर लिमिटेड के नाम से जानते हैं। दोस्तों जैसा कि अभी आज हम बात करने वाले हैं पहले नंबर पे बजाज फाइनेंस शेयर के ऊपर। जैसा कि दोस्तों आपके सामने बजाज फाइनेंस का एक मैंने चार्ट खोल लिया है और बजाज फाइनेंस निफ्टी 50 के टॉप 10 शेयर में आता है। दोस्तों, बजाज फाइनेंस का नाम ना है भला, ऐसा हो ही नहीं सकता। बजाज फाइनेंस जो कमजोरी के साथ जो अभी वर्तमान सिचुएशन में स्थिति बनाए हुए है, उस वो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि 2000 2100 प्लस इस आसपास में बजाज फाइनेंस चल रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं बजाज फाइनेंस सेक्टर में बजाज फाइनेंस के एनालिसिस क्या कहते हैं। गड़बड़ तो बजाज फाइनेंस के शेयर में या सारे शेयर में ज़रूर हो रहा है दोस्तों। और ऐसी स्थिति में जो बजाज फाइनेंस का है, लास्ट 2 ईयर से नेट प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव भी हो रहा है। वैसे तो देखा जाए बजाज फाइनेंस जो है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्लेस शेयर नहीं है, और एफआईआर की होल्डिंग जो है वो भी इंक्रीज ही है, बहुत ज़्यादा लो नहीं है। और बजाज फाइनेंस का कंपनी का भी जो स्ट्रेंथ है वो लगातार बना हुआ है। दोस्तों, बजाज फाइनेंस का अभी रिजल्ट आना है। दोस्तों, रिजल्ट आना है बजाज फाइनेंस का 2 दिन बाद। उस स्थिति में रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर भी अभी वर्तमान सिचुएशन में जो रिजल्ट आने वाले हैं वो फोर्थ क्वार्टर के हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर 19-20 सत्र के हैं। तो स्थिति के हिसाब से ठीक ही होगा, और उतना अच्छा लेकिन नहीं माना जा सकता है। बजाज फाइनेंस एनबीएफसी सेक्टर का टॉप शेयर है, और बजाज फाइनेंस जो है इस कोरोना इफेक्ट के दौरान थोड़ा टूटा जरूर है। ऐसा न्यूज जो वर्ल्ड इकोनॉमी ही पूरा इफेक्ट हो चुका है। दोस्तों, तो इस स्थिति में बजाज फाइनेंस का जो शेयर है अभी जो बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, और आप इसको चाहे तो बाय कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने चार्ट भी मैंने लगा रखा है, चार्ट में भी देखिए, ये चार्ट में इसने हाई जो मारा है 20 फरवरी 2020 को 4,878 रुपये के बाद, ये हमेशा डाउन ट्रेंड इसका बना हुआ है, और वर्तमान सिचुएशन में 2,100 और 2,000 के आसपास में ये बना हुआ है। दोस्तों, तो अभी जो इसका सिचुएशन है वो मेरे को लग रहा है ये पूरे हम्म, अपने होल्डिंग स्थिति, सॉरी होल्डिंग बोलता हूँ, ये जो इसका सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट पे ही बना हुआ है। आप इसको चाहें तो बाय कर सकते हैं, और थोड़ा वेट करेंगे तो हो सकता है रिजल्ट के बाद ये 2000 के नीचे भी आ सकता है, 50-100 पॉइंट। तो लॉन्ग टर्म का बहुत ही बेहतरीन घोड़ा इसको माना जा सकता है। आप इस अगले स्थिति जो है नॉर्मल होने की स्थिति में आप इसको ऊंचे रेट पे देख सकते हैं। वैसे बजाज फाइनेंस का शेयर है वो अनसिक्योर्ड लोन के हिसाब कैटेगरी में माना जाता है, क्योंकि वो जो लोन इशू करते हैं वो उनका कोई सिक्योर्ड फिक्सेड नहीं होता है। और इस स्थिति में ये बजाज फाइनेंस का जो सेक्टर है वो थोड़ा डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। इस पे लोन की कैटेगरी इनका अनसिक्योर्ड लोन में आता है। आप इनके स्टॉल देखेंगे, आप कुछ भी टीवी मोबाइल वगैरह उपकरण लेने जाते हैं, आपके पास पैसे कम होते हैं तो शॉप में भी इनका फाइनेंस सेक्टर उपलब्ध होता है, और आपको फाइनेंस कर देते हैं आसान किस्तों में, बिना गारंटी किए हुए। तो इस प्रकार आप बजाज फाइनेंस में भी अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रेशियो अंदाज सकते हैं। दोस्तों, जैसा अभी वेरी बेरिश कंडीशन चल रहा है, और इसका सपोर्ट रेजिस्टेंट की बात करूं तो इनका जो रेजिस्टेंट है 2130, वो अगर टूटा 2123, वो टूटा तो 2093। और सपोर्ट देखा जाए तो पहला सपोर्ट 2049, और दूसरा 2012, और तीसरा 1968। इस हिसाब से देखा जाए तो 2000 सेकेंड राउंड का 2062, 2043, 2012, 2079, 2071 और 2064। तो ये 3 कैटेगरी का मैंने आपको सपोर्ट भी बताया, रेजिस्टेंस भी बताया। उस स्थिति में आप इसको
सपोर्ट एक मान सकते हैं 2000 लेवल के आसपास, रेजिस्टेंट मान सकते हैं 2100 के आसपास। तो मेरे को लगता है रिजल्ट के बाद 50-100 पॉइंट टूटना चाहिए कि रिजल्ट उतने पॉजिटिव तो नहीं आएंगे। और ये 2000 के आसपास रहने वाला स्टॉक फिलहाल तो काफ़ी दिनों से स्टैंड कर रहा है, आप इसको चाहें तो बाय कर सकते हैं। और इसका जो रिजल्ट आना है दोस्तों, इसमें और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, एक कंपनी का लेटर हेड है जिसमें कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है सेबी को कि ये 31 मार्च 2020 के लिए फाइनल रिजल्ट ये आपको 19 5 2020 को 6:30 बजे, मतलब कि फर्स्ट शिफ्ट का मार्केट क्लोज हो चुकी रहेगी, तो वे फिर आपको ये रिजल्ट पेश करेंगे। और कॉल आर इंक्लोज हेयर विथ, जैसे कि आपके सामने मैंने पीडीएफ फॉर्मेट का जो इनका सेबी को इन्फॉर्म किया गया लेटर को मैंने आपको दिखाया। 19 मई 2020 को इनके रिजल्ट आने हैं, आज 18 जस्ट एक दिन बाद। तो उस स्थिति में आप इसको देख सकते हैं कि इसमें स्थिति को इनके जो प्राइसेस हैं वो हाई हैं या लो हैं। हालांकि मेरे हिसाब से तो अभी जो निर्मला सीतारमन जी का जो बूस्टर डोज मिला है फाइन एनबीएफसी सेक्टर, उसमें थोड़ा सा बूम किया हुआ है। वैसे स्थिति में बजाज फाइनेंस का जो शेयर है दोस्तों, वो भी थोड़ा सा ऊंचा ही दिखाई देगा। और तो ऐसा बजाज फाइनेंस के विषय में मैंने आपको बता रखा है दोस्तों। दूसरा मेरा शेयर है एफएमसीजी सेक्टर का एचयूएल, जिसको हम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नाम से जानते हैं दोस्तों। उसमें ये है कि एचयूएल जो शेयर है हमारे पास, उसका जो मौजूदा प्राइस है 2000 के आसपास का है दोस्तों, जो 2032 पे इसने पिछला क्लोजिंग करी थी। और इसका जो इसका भी आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैं बताऊंगा। इसमें थोड़ी सी वीकनेस ज़रूर है और इसका रिजल्ट तो पेश कर दिए हैं, अनुमान से थोड़ी सी कम थी। इसमें अगर 1 ईयर का वैल्यूएशन देखा जाए तो एक साल अभी इसने हाई है 2600, ये 8 अप्रैल 2020 को इसने 2614 रुपये 30 पैसे का हाई बनाया था। और इसके बाद ये 14 मार्च मई 2020 को इसने 1995 लमसम 2000 के आसपास में ट्रेड करता दिख रहा है दोस्तों। तो ये तो लगभग ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे खड़ा है, अब इससे नीचे तो आना मुश्किल है। और अगर ज़्यादा सिचुएशन बाज़ार का ख़राब रहेगा तो आपको 17-18-1800 के आसपास आ सकता है, 17-1800 के आसपास, क्योंकि ये एक बार वहाँ पे सस्टेंड किया है 1850 के आसपास में, 1820-50-80 इस आसपास में ट्रेंड किया था। आइए देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस में इनके पास क्या है। जैसे कि इनका जो सपोर्ट है 2012 पहला, और दूसरा 1993, और तीसरा है 1981। रेस्टेंट की बात करें तो 2044, 2056, 2076, ये बस इसी के आसपास में, मतलब 2000 इनका महत्वपूर्ण सब रेस्टेंट्स भी है। सपोर्ट 50 पॉइंट प्लस करके आप देख सकते हैं, रेस्टेंट भी है। और सपोर्ट और रेस्टेंट दोनों इक्वल एक ले सकते हैं 2000-2001 के आसपास। तो एनबीएफसी सेक्टर में जो मैंने अभी आपको बताया, और एचयूएल का जो अभी एफएमसीजी सेक्टर का बादशाह, जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आपके मार्केट में, साबुन, शैम्पू, हार्लिक्स वगैरह वगैरह प्रोडक्ट जो इनके आते हैं, और सभी के घरों में यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं। अच्छा खासा बिजनेस वाले सेक्टर हैं दोनों सेक्टर। तो आप जैसे एचयूएल की बात कर रहा हूँ फिलहाल में, तो आप इसको चाहे तो बाय कर सकते हैं। अब रही बात इनके पास कैश की जो स्थिति है, इसका जो मैं अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का जो फाइनेंशियल स्थिति है थोड़ा उसको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। फाइनेंशियल स्थिति में जैसा फाइनेंशियल इसका मैंने पीडीएफ फॉर्मेट भी रखा हुआ है। खैर इनके रिजल्ट तो आ गए हैं, पीडीएफ की से अधिक जानकारी तो आपको ऐसे मिल जाएगी। जैसे इनका फाइनेंशियल मैंने ओपन कर रखा है। फाइनेंशियल में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के विषय में जो इनका फाइनेंशियल स्थिति है दोस्तों, वो जैसे जस्ट खुल रहा है दोस्तों। कंसोलिडेटेड रिजल्ट ही स्टेटमेंट इनका खुल गया। जैसे सेल्स रहा था दिसंबर 2019 में 10,103 करोड़ का, और मार्च 2020 में 9,211 करोड़ का। तो ऐसे स्थिति में इनका सेल तो इफेक्टेड हुआ ही है।
अदर इनकम वगैरह तो बहुत कम है, 105 264 बढ़ा जरूर है। टोटल इनकम देखा जाए तो मार्च 2020 का कंपेयर दिसंबर 2019 में थोड़ी कम है, 9475 है दोस्तों। एक्सपेंसेस वगैरह ये तो रहेंगे ही। और नीचे आ जाते हैं दोस्तों, इसमें इंटरेस्ट देखते हैं, टैक्स, प्रॉफिट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट जो है इनका तीसरे क्वार्टर में 1631 करोड़ का था और फोर्थ क्वार्टर में 1512 करोड़ का है। तो वैसे प्रॉफिट भी थोड़ी सी डाउन हुई है। वर्तमान सिचुएशन जो कोरोना इफेक्टिव चल रहा है, इससे इकोनॉमी इफेक्ट तो हुआ ही है। इसके बाद इसमें और आगे चले आते हैं, इसमें जो शेयर होल्डर स्टेक बताऊं मैं एफएमसीजी सेक्टर एचयूएल के विषय में, प्रोमोटर्स के बाद 61.9% हैं और एफआईआई 12.04, डीआई 15.03, इंश्योरेंस सेक्टर 3.28, म्यूचुअल फंड 2.58, अदर डीआई जो बोलते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर 8.11, अदर में जो मान के चलते हैं हम सब इन्वेस्टर जो है 11.02 का है। तो 9.99 होता है, मतलब 100% हो गया दोस्तों, ये मान के चलते हैं। अब एचयूएल के पास जो कैश का स्थिति है, तो एफएमसीजी सेगमेंट में बहुत ज़बरदस्त शेयर है दोस्तों, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में बाय कर सकते हैं। इसका जो बैलेंस शीट देखते हैं दोस्तों, बैलेंस शीट में जैसे मार्च 2020 में शेयर कैपिटल 216 का था, लाइबिलिटी 9317 है और पिछले कंपेयर से थोड़ा सा बड़ा है, दिसंबर 19 वाले क्वार्टर से 8667 करोड़ का है। और लाइबिलिटी, अदर लाइबिलिटी भी है, टोटल लाइबिलिटी 20153 है अगर मार्च 20 तक का बात करें, जिसमें कि करंट लाइबिलिटी, अदर लाइबिलिटी इंक्लूडेड हैं और अन्य तरह का सब टोटल एसेट्स की बात करें तो। और इधर आप एसेट्स की बात करें तो 20153, मतलब अदर एसेट्स 1853। तो लाइबिलिटी भी कोई डेब्ट फ्री ही लगता है, इसमें कोई ज़्यादा इसमें लाइबिलिटी की गुंजाइश नहीं है। अब इसमें कैश फ्लो की बात करें, तो किसी भी कंपनी में कैश फ्लो को होना बहुत ही ज़रूरी मैटर होता है, लेकिन इनके पास मार्च 20 की स्थिति में भी कैश कुछ भी नहीं है और लाइबिलिटी भी नहीं है। तो इनका बिजनेस अच्छा खासा चलता है दोस्तों, उस स्थिति में इनके शेयर को आप बाय कर सकते हैं। पोर्टफोलियो के हिसाब से बहुत बेहतरीन शेयर है। बजाज फाइनेंस का दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो इनका जो फाइनेंशियल स्थिति में एक खुल गया दोस्तों। इनके पास जो कैश फ्लो देखिए, मार्च 19 का जो है इनके पास नेट 8.85 करोड़ है, मतलब पिछले ये मार्च 19 तक का है और मार्च 20 का जो अभी फाइनल रिजल्ट आएगा इनका तो अपडेट हो जाएगा। तो कैश तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, एक अनसिक्योर्ड लोन वाली कंपनी है तो इसमें थोड़ी सी लायबिलिटी बढ़ सकती है। और इनका जो कंपेयर टू दिसंबर 19 का जो हम बात करें थर्ड क्वार्टर तक का, तो उसमें नेट प्रॉफिट 1614.11 करोड़ का था और उससे पीछे कंपेयर करें 1506, मतलब इनका प्रॉफिट पिछले क्वार्टर तक तो ग्रोथेबल ही दिख रहा है। और बिजनेस सेल्स टर्नओवर भी इनका बढ़ा हुआ था दिसंबर 2019 तक में, और अभी की स्थिति में जो सेल्स आएगा हो सकता है थोड़ा डाउन आए और इनका कैश लायबिलिटी भी थोड़ी बढ़ सकती है, प्रॉफिट भी कम आएगा क्योंकि बिजनेस चल ही नहीं रहा है दोस्तों। ऐसी स्थिति में इनका जो सप्लाई और डिमांड वो पूरे ऑफ हैं, गाड़ियां फाइनेंस हो नहीं रही हैं, बाज़ार में मंदी की कगार छाया हुआ है, इन सारे स्टोरेज बंद है, लॉकडाउन में तो और भी स्थितियाँ ख़राब है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये दोनों शेयर बहुत बेहतर हैं, आप इसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से आप इसमें पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। और दूसरी बात और करना चाहूँगा, जो एफएमसीजी सेक्टर है वो भी एफएमसीजी सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है। आप चाहें तो 8-9
₹1000 इन्वेस्टमेंट करके आप दोनों शेयर को लंबे समय के लिए बाय कर सकते हैं और ऊंचा रेट आए तो आप इसको सेल आउट भी कर सकते हैं। जैसे एचयूएल का मौजूदा स्थिति 2000 प्राइस चल रहा है, आप 2 शेयर ले लेते हैं 4000 का हो गया, और बजाज फाइनेंस का 2 क्वांटिटी ले लेते हैं 2000 का, भी 4000 हो गया। राउंड ऑफ रुपीज़ टोटल 9000, तो पोर्टफोलियो में 9000 रुपये तो बहुत ज़्यादा हुआ नहीं दोस्तों। तो आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं और लंबे समय में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्थितियाँ समान होने पे दोनों शेयर में अच्छा ग्रोथेबल दिखेगा दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करते वक्त आपको बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, दोस्तों को शेयर ज़रूर करेंगे, और थैंक यू वॉच माय